बड़ी खबर की साथ में शुरुआत करते हैं। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, बड़ी खबर, जंग का अखाड़ा बने हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ चुका है। जी, अमेरिका को हॉर्मुज की कोई जरूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का रुख बदला हुआ है। कुछ समय पहले तक जो डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे कि हॉर्मुज हमारा है, कब्जा कर लेंगे, उसे खुलवा कर रखेंगे और जो तमाम देश हैं उनको यहाँ से राहत मिलेगी, लेकिन अब अमेरिका को हॉर्मुज की जरूरत नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भाई हमारे पास बहुत तेल है, हमसे तेल खरीद लो, हॉर्मुज स्ट्रेट अपने आप ही खुल जाएगा आने वाले वक्त में। डोनाल्ड ट्रंप ने हथियार डाल दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या घुटने टेक दिए, क्या ईरान के फौलादी जो जज्बे हैं उसके आगे अब अमेरिका की जो तमाम रणनीतियां हैं वो फेल साबित हुई। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब लगातार यहां पर यू टर्न लेते हुए नजर आते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है आखिर ट्रंप हॉर्मुज से फरारी क्यों अख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि दावों और वादों की तो झड़ी लगातार उनकी तरफ से लगा दी गई। आखिर अब ऐसा क्या हो गया, आइए मैं आपको बताती हूँ डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर कहा क्या क्या है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जिन्हें हॉर्मुज से सप्लाई चाहिए वो अब खुद देखभाल करें, वो अपना मामला खुद देख रहे, भाई हमारा काम हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जिन्हें हॉर्मुज से सप्लाई चाहिए वो ही रक्षा करेंगे, अमेरिका मदद अब नहीं करेगा। अगर अमेरिका की मदद चाहिए तो पहले पहल करनी होगी, पहले पहल वो करे और फिर उसके बाद में अमेरिका मदद करेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। लेकिन ये बयान यूं ही सता ही नहीं है। इस बयान के मतलब क्या है डोनाल्ड ट्रंप के, समझिए। हॉर्मुज में युद्ध होने पर भारी नुकसान संभव है, ये डोनाल्ड ट्रंप उनकी टीम बखूबी जानती है और इसका अंदेशा अब डोनाल्ड ट्रंप को हो चुका है। समंदर में हजारों की संख्या में समुद्री माइंस बिछी हुई है। ईरान की तरफ से बड़ी तैयारी है, एंटी शिप मिसाइल से भी हमले ईरान कर सकता है। तट पर मोबाइल मिसाइल सिस्टम भी तैनात की गई है और अगर इसका इस्तेमाल मुश्तबा खामनेई और उनकी टीम यानी ईरान कर देता है तो बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ सकता है और इस बात का इल्म अब डोनाल्ड ट्रंप को हो चुका है। इसी बीच बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर ईरान ने खुली चुनौती दी। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, तो बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया तो ईरान ने भी किया है पलटवार। ईरान ने बड़ी चुनौती दी ट्रंप के बयान पर। क्या कहा है बताती हूँ। दरअसल ट्रंप को हमारी सैन्य शक्ति का अंदाजा नहीं है, ये ईरान ने कहा है। ईरानी सेना को अभी तक जानते नहीं हैं, अगर जान जाओगे तो बहुत पछताओगे, ये ईरान की सेना कह रही है। ईरान की सेना कह रही है जंग जारी रहेगी जब तक अमेरिका को हार नहीं मिल जाती। ईरान की रणनीतिक ताकत का सही अंदाजा नहीं हुआ है, ये ईरान ने धमकी दी। ईरान ने कहा मिसाइल, ड्रोन, एयर डिफेंस पूरी तरह से सक्षम है, आने वाले समय में और भी ज्यादा विनाशकारी हमले होंगे। ये समझिए, ये ईरान का फौलादी रवैया ही कहीं ना कहीं अमेरिका को बैक स्टेप होने के लिए मजबूर कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बड़े दावे किए, उन्होंने कहा कि बातचीत चल रही है, हमारे हाथ में कंट्रोल है, लेकिन ईरान कह रहा है कि ये सारे डोनाल्ड ट्रंप के दावे कोरे झूठे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वॉर ब्रेकिंग, डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन पर रूस ने कहा दिया है बड़ा बयान। डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन पर रूस की तरफ से बयान आया है, हॉर्मुज स्ट्रेट अमेरिका खुलवा ही नहीं सकता, ये सीधे सीधे बड़ी चेतावनी, बड़ी बात रूस की तरफ से कही गई। हॉर्मुज पर पूरी तरह से ईरान का ही कंट्रोल है, अमेरिका तिनके भर भी वहां पर टिकता नहीं है, ये रूस ने कहा। जहाजों को अनुमति का अधिकार सिर्फ ईरान के पास में है। कौन सा जहाज हॉर्मुज को पार करेगा, कौन सा जहाज हॉर्मुज को पार नहीं करेगा, किसे अनुमति मिलेगी, किसे अनुमति नहीं मिलेगी, ये अमेरिका नहीं ईरान ही तय करेगा। ईरान के ही पास में है पूरी ताकत। और ये समझिए, ये सारी बातें अब अमेरिका को भी समझ में आ चुकी हैं कि इतना ज्यादा आसान नहीं है ईरान को डगाना। आइए आपको बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयान के आखिर मायने क्या है और वजह क्या है जो डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के बयान दे रहे हैं। समझिए, अमेरिका के हथियार, गोला बारूद अब धीरे धीरे खत्म हो रखे हैं, ऐसा कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। यही वजह है कि अमेरिका शायद इस पूरे स्थिति से एग्जिट प्लान ढूंढ रहा है। अब दूसरी वजह जो सामने आ रही है, कहा यह जा रहा है कि ईरान बहुत मजबूती से यूएस इजराइल को जवाब दे रहा है, ये कई जगहों पे तो मात भी दे रहा है। तीसरी वजह जो अभी तक सामने आ रही है, उसके अनुसार ईरान में सत्ता विरोधी अब कोई लहर ही नजर नहीं आती।
पहले जिसका एक तरह से बेस बनाया गया, वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। रिजीम चेंज की बात थी, लेकिन वहां पर अभी मौजूदा रिजीम के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर कर आ रहे हैं। अब जो चौथी वजह है, अमेरिका रिजीम चेंज चाहता था लेकिन रिजीम चेंज हो नहीं पा रहा, वहां पर अब लोग बड़े स्तर पर समर्थन कर रहे हैं। पांचवी वजह, ईरान ने हॉर्मुज बंद करके रखा है और यूएस कई कोशिशों के बावजूद उसे खुलवा नहीं पाया है और आगे भी खुलवा नहीं पाएगा। जो छठवीं वजह सामने आ रही है वो नाटो देश की है। नाटो देश भी अमेरिका का इस युद्ध में कोई साथ नहीं दे रहे। सातवीं वजह है, अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ अब गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आठवीं वजह सामने आई है, ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो बहुत तेजी से गिरी है, बहुत ज्यादा तेजी से। अब तक के इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप इतने निचले स्तर पे कभी नहीं गए जो उनकी रेटिंग जिस रूप में गिरी। नौवीं वजह है, जंग का नकारात्मक असर अब अमेरिका पर ही पड़ रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे युद्ध में पूरी तरह से फंस चुके हैं, ये दावा किया जा रहा है। पूरी दुनिया सांसें थाम कर इंतजार कर रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो शायद शांति की कोई बात करेंगे, शायद हॉर्मुज पर लगी नाकेबंदी हटाने का कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन जब ट्रंप पोडियम पर आए तो वही पुराना घिसा पिटा राग गलापने लगे। ट्रंप के भाषण को अगर गौर से देखें, उनकी बातों को अगर ध्यान से सुने तो उसमें जीत का दम नजर नहीं आता, बल्कि हार की थकान नजर आती है, गहरी बेचैनी साफ नजर आती है। ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया उन्हें विजेता मान ले, विनर मान ले, ताकि वो इस युद्ध के दलदल से पतली गली पकड़कर निकल जाए। आज हम ट्रंप के उस खोखले आत्मविश्वास की एक तरह से खुलासा करेंगे जो खुद डोनाल्ड ट्रंप के उस खोखले आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ाती हैं, जिसमें वो ईरान को पाषाण युग में भेजने की धमकी तो दे देते हैं लेकिन खुद की साथ को धूल में मिलते देख बौखला गए। दुनिया को उम्मीद थी कि ट्रंप हॉर्मुज की नाकेबंदी पर कुछ बड़ा ऐलान करेंगे जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को राहत मिले, लेकिन ट्रंप का जवाब क्या था? मेरे पास तेल है, मेरे पास गैस है, तुम लोग अपना देख लो। ये एक सुपर पावर के राष्ट्रपति की भाषा है या अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए एक लाचार नेता की? हॉर्मुज पर ट्रंप का ये रुख साबित करता है कि वो ईरान के फौलादी नाकेबंदी को तोड़ने में पूरी तरह नाकाम रहे और अब दुनिया को उसके हाल पर छोड़कर भागना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के भाषण का लबोलबाब सिर्फ एक है, मुझे जीता हुआ मान लो। बस वो बार बार दावा कर रहे हैं कि ईरान की नेवी खत्म हो गई, उसकी सैन्य ताकत मिट्टी में मिल गई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, अगर सब खत्म हो गया तो फिर आप डेंजर डे के संकेत क्यों दे रहे हैं? अगर आप जीत गए हैं तो फिर ये बेचैनी क्यों है? असल में डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं जिससे वो घर वापसी कर सके। वो अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं क्योंकि दुनिया में अब कोई उनकी वाहवाही करने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो ईरान पर इतने बम बरसाएंगे कि वो पाषाण युग में पहुंच जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि इस जंग ने अमेरिका की साख को ही बीते दौर में पहुंचा दिया। ट्रंप को खुद अंदाजा नहीं है कि वो करना क्या चाहते हैं। कभी वो अगले 3 हफ्तों में महाविनाश की बात करते हैं तो कभी सीजफायर के लिए हाथ पैर मारते हैं। ये कंफ्यूजन बता रहा है कि ट्रंप के पास ईरान के साइलेंट इनकलाब और उसकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कोई जवाब नहीं है। भाषण में जोश की जगह थकान थी, आत्मविश्वास की जगह कंफ्यूजन था। ट्रंप ने जो रणनीति की बात की है वो असल में उनकी हार को छिपाने का एक पर्दा है। अमेरिका के भीतर बढ़ते असंतोष और 13 सैनिकों की मौत ने ट्रंप को हिलाकर रख दिया है। अब वो सिर्फ शब्दों की बाजीगरी कर रहे हैं ताकि इतिहास उन्हें एक हारे हुए राष्ट्रपति के तौर पर याद ना रखे। डोनाल्ड ट्रंप पाषाण युग में ईरान पहुंचेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा।
लेकिन आपकी बातों ने अमेरिका को दुनिया की नजरों में एक स्वार्थी मुल्क जरूर बना दिया है। तुम अपना देख लो वाली सोच ने नेटो से लेकर मिडिल ईस्ट तक आपके सहयोगियों का भरोसा तोड़ दिया है। अब खुद को महान बताते रहिए, लेकिन सच ये है कि होर्मुज की लहरों ने आपके अहंकार की नौका डुबो दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।